परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर तत्व में पांच चारित्र और उसमें सामायिक। सामायिक के तीन अंग सम्यक्त्व, श्रुत और चारित्र। सम्यक्त्व का सुना दिया, श्रुत का प्रभासमुनि का चल रहा है, आगम वाणी का स्वाध्याय। मुमुक्षु आत्मा को आगम वाणी अपने प्राणों के समान समझनी चाहिए। आगम वाणी ऐसा दीपक है जिसका उपदेश संसार के घोर अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। घोर अंधकार का मतलब जहां पर सारे मिथ्या दृष्टि, सारे दुनिया के रसों में डूबे हुए, और ऐसे समय पर भगवान की वाणी का दीपक लेके मुमुक्षु आत्मा सबको पार करता जाता है और एक दिन पार हो जाता है। बड़े सौभाग्य से आगम वाणी का इस आत्मा को श्रवण मिलता है, और भाग्यशाली जीव वो होते हैं जो इसका लाभ उठाते हैं, नहीं तो मिलने के बाद भी इसका लाभ नहीं उठा सकते। अब चारित्र सामायिक। दुनिया के वर्तमान भविष्य को बिगाड़ने वाले कौन है? कह देते हैं उसने मेरा ये कर दिया, उसने मेरा ये कर दिया, उसने मेरा ये कर दिया। कहते हैं वो तो निमित्त है। वो क्या है? निमित्त है। उनकी जड़ तुम्हारे अंदर है। वो जड़ क्या है? आपके पाप आए तो उनका मन बदला, यदि आपके पाप ना आते तो उनका मन भी ना बदलता। आपने उसका कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्थान पर, किसी ना किसी परिस्थिति में उसका तिरस्कार किया है, उसको परेशान किया है, उसको दुख दिए हैं, और वो बदला लेने के लिए आ गया है। जड़ कौन है? कहाँ पर है? वो हमारी आत्मा के अंदर है। यदि उस जड़ को काटना है, भगवान ने कहा इन 18 पापों का 3 कर्ण 3 योग से त्याग करो। नहीं होता है तो त्याग करने का अभ्यास करो। साधु जीवन में जहां पूर्ण त्याग है, श्रावक जीवन में उस त्याग का अभ्यास है। जितने पाप कर्म छोड़ते जाएंगे उसका भविष्य, उसका अंधकार घटता जाएगा। जितनी तपस्या होगी उतनी तीव्रता उस कार्य में आएगी। तो 18 पापों को छोड़ना, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति रति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, ये 18 पाप।
इनको रोकने वाले कौन है? इनके विरोधी। विरोधी रोकता है, दूसरे तो नहीं रोकते। पानी आ रहा है तो दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, जितना पानी है उससे मजबूत दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। छोटा विरोधी होगा तो उसको मसल देगा, धराशायी कर देगा। तो इन 18 पापों को जीव ने जो किया है, इनको दूर करने के लिए कौन सक्षम है? हिंसा को दूर करने के लिए अहिंसा भगवती। अहिंसा को ऐसे ही आदर दो जैसे भगवती माताओं को देती हैं। भगवती माताएं आपका मार्गदर्शन कर सकती हैं, लेकिन आपके पाप कर्मों को काट नहीं सकती। पाप कर्मों को काटने का कोई भगवती माता रास्ता दिखा सकती है। हमारे जीवन में एक प्रसंग आया, एक बहन आई जो किसी देवता को माना करती थी। कहने लगी, कभी वो समय था जब मेरे घर में बर्तन तक नहीं थे, लेकिन जब मैंने उनकी उपासना शुरू कर दी और उसके बाद मेरे सब कुछ हो गया। और सब कुछ है, अब उसी देवता की ओर से मेरे को निर्देश हुआ है कि गुरुओं के पास जाओ और धर्म करो। क्या करो? धर्म करो, क्योंकि आत्मा का कल्याण किससे होगा? जे आपका धन दौलत आपको संसार से पार नहीं लंघा सकता। जे यहीं का यहीं पर रह जाएगा, कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। आत्मा को पार लगाने वाला संसार से कौन है? वो धर्म है। और उस धर्म का एक अंग है चारित्र। उस धर्म का एक अंग आचार चारित्र है। और उस अंगों में पहला है अहिंसा। भगवान ने अहिंसा को भगवती कहा है, मतलब पूजनीय। अहिंसा क्या करने वाली है? कवि हरजस राय जी के शब्दों में, आघ पुंज हरित शुद्ध करे, रिसताप हरे सुर की सरता, ब्रह्म अंध मिटे मद चोर हटे, तिथि पूर्णम कीर्ति शशि धरता, वन ज्ञान बधावन को बरसा, अमृता खल पाप ज्वरं हरता, नव का भव सागर माहि दया, मुनि राज भली विद्या चरता। जे अहिंसा भगवती हिंसा के माध्यम से आने वाले पाप कर्मों को रोकती है। जिस दिन अहिंसक बन गए हम, 3 कर्ण 3 योग से जा जितने बने हैं उतना पाप का रास्ता क्या हो जाएगा? वो परनाला उतना बंद हो जाएगा। पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग करेंगे, अहिंसा की आराधना करेंगे, तो वो हिंसा से आने वाले पाप का जो परनाला है बिल्कुल बंद हो जाएगा। कहा श्रावक श्राविकाओं के लिए 2 घड़ी की जो समय कही है वो इसलिए है, अरे तुम 24 घंटे के लिए आप इन पापों के परनाले को बंद नहीं कर सकते, कम से कम 2 घड़ी के लिए 18 पापों का त्याग करो। क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरा मंत्र नहीं है जो हमारा मूल है। क्रेमी भंते सामायम सब्बं सावज्जं जोगम पचखामी, ये प्रतिज्ञा सूत्र जिसमें कहा जाता है, हे भगवान मैं समाई करता हूँ। वो समाई क्या है? सावज्जं जोगम पचखामी, जितने पापकारी योग है मन वचन काया के द्वारा जो पाप किए जाते हैं मैं उनका परित्याग करता हूँ। कितनी देर के लिए? पज्जुवासा में दुबी हम तिमी है न क्रेमी न कार्मी मनसा वैसा कैसा तासवंते पटिकमामी निंदा में गरिहामी अपाणी भोज सिरामी। आज 2 घड़ियों के लिए छोटा है, रोज 2 घड़ी की समाय करते हैं तो आपका अभ्यास आगे से आगे बढ़ता जाएगा। मन आत्मा योग निष्पाप होते जाएंगे। जितने निष्पाप होते जाएंगे उतनी आपकी अहिंसा के बीज उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे। कर्मों का क्षोभम बढ़ेगा, आत्मा का
बल बढ़ेगा, हिंसा से लड़ने का विचार आएगा कि हिंसा को कैसे रोकना है, झूठ को कैसे रोकना, 18 के 18 पापों को कैसे रोकना है। तो पहली बात कवि हरजेश राय जी ने कही, आघ पुंज हरे। ये जो अहिंसा है, आघ कहते हैं पाप को, पुंज कहते हैं ढेर को, पाप के ढेरों को धारण करने वाली है, दूर करने वाली है। अहिंसा भगवती आत्मा के पापों को नष्ट करने वाली है। रिस ताप हर, जो आत्मा का बुखार चढ़ता है, एक तो दूसरा बुखार होता है ना, एक बुखार होता है क्रोध का, गुस्से का। जो बुखार के अंदर लक्षण होते हैं ना, गुस्से में सारे आ जाते हैं। शरीर का तापमान बढ़ जाता है, मलेरिया में हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, तो वो गुस्से में जब तमाता है तो हाथ पांव मुंह जुबान सब कुछ क्या होता है, कांपने लग जाता है। तो ये क्या है, ताप, संताप, बुखार। कहते अहिंसा भगवती इस बुखार को दूर करने वाली है, क्रोध के बुखार को दूर करने वाली है, मान माया लोभ के बुखार को दूर करने वाली है। सुर की सरता, सुर की सरता गंगा नदी को कहते हैं, देव नदी, देवाधिष्ठित, शाश्वत, पंचवा आरावी, छठा आरावी, पहला आरावी जिसका नाम नहीं मिटा सकता। आकार छोटा हो जाएगा, बद रूप हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। किसके कारण हुई? जो गंगा के अपने पापों से नहीं, जो दुनिया के लोगों ने अपने पापों के द्वारा उसको क्या कर दिया है, ऐसा बदरूप बना दिया, लेकिन उसको नष्ट कोई नहीं कर सका। ये शाश्वत नदियां हैं गंगा और सिंधु इस भरत क्षेत्र की। कहा जैसे गंगा स्नान, जैसे कुंभ का मेला आया था ना, बोलो किस किसने स्नान किया था जाके? कईयों के हाथ खड़े हो जाएंगे, कई तो शर्म के मारे हाथ नहीं उठाएंगे, कईयों ने लाभ लिया होगा, क्योंकि कहते ना बहती गंगा में हाथ धो लो, कहते जो गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते, और क्या हो सकता है। लेकिन कहा वो गंगा वो देवाधिष्ठित है, वो कोई काम नहीं करती, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन कहा पाप कर्मों को धोने की बात आएगी, वहां पर जो अहिंसा भगवती आएगी। पाप कर्मों को धोने का काम किसका है? जे पाप कर्म का है। जैसे गंगा में स्नान करने से शरीर का ताप शांत हो जाता है, शांति मिलती है, ऐसे इस अहिंसा भगवती के अंदर स्नान करने से आत्मा के जन्म जन्म के आगे पाप रुक जाते हैं और पूर्व के पाप कर्मों को काटा जाता है सद्भावना के द्वारा, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा के द्वारा। अहिंसा का बहुत विस्तार रूप है। इसको जानने के लिए आचरण करने की जन्म जन्म की जरूरत है, लेकिन जो अभ्यास करते हैं एक दिन पूर्णता को भी पा जाते हैं। तो ये कैसी है अहिंसा भगवती, जो गंगा कैसी है आत्मा के जन्म जन्म के ताप को, संताप को, इन कषायों की आग को बुझाने वाली। ब्रह्म अंध मिटे मद चोर हटे, तिथि पूर्णिम कीर्ति शशि धरता। दिमाग के अंदर शंकाएं आती हैं, भ्रांतियां आती हैं, जे कैसे है पता नहीं ऐसे है या नहीं। जे भ्रम के बादल जो दिमाग पर छा जाते हैं और व्यक्ति परेशान हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो कहा जाता अहिंसा की आराधना पालना करो, सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझो। जैसे इस आत्मा को दुख अच्छा नहीं लगता, ऐसे किसी को दुख अच्छा नहीं लगता। जैसे आत्मा को सुख अच्छा लगता है, सबको सुख अच्छा लगता है। जैसे आत्मा को जीना अच्छा लगता है, ऐसे हर किसी को जीना अच्छा लगता है। जैसे अपने को मरना अच्छा नहीं लगता, ऐसे किसी को मरना अच्छा नहीं लगता। इसलिए सबको अभय दान दो। दानों में दान कौन सा श्रेष्ठ है? दानान श्रेष्ठम अभय प्रयाण। अभय दान, किसी के पास कुछ भी किसी को देने के लिए नहीं रहा तो कहते हैं आप अभय दान दो।
जीव हिंसा का त्याग करो, ये सबसे बड़ा दान है। आपकी जन्म जन्म की दरिद्रता को जो मिटाने वाला है, और इस दान के प्रभाव से आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, सब योग्यताएं आ जाएंगी। किसके कारण? इस अहिंसा भगवती के कारण भ्रम भ्रांतियां मिट जाएंगी, भ्रम अंध मिटे, मद चोर हटे। मद, जो व्यक्ति अपने आप को सोचता है कोई ज्ञान को पाके, कोई चरित्र को पाके, कोई तपस्या को पाके, कोई धन को पाके, कोई कुल को पा करके, कोई बल को पा करके, कोई सुंदरता को पा करके, कोई वैभव को पा करके अभिमान से ग्रस्त है, इनको कहा है चोर। जिसका मद करोगे अगले जन्म में नीच, उस मद करने से नीच गोत्र बनेगा, और आने वाले समय में नीच गोत्र में उसको जन्म लेना पड़ेगा। नीच गोत्र का इतना ही नहीं है कि नीच गोत्र में जाएगा, मानव संपन्न कुलों में भी पैदा हो गया है, वहां दरिद्रता उसको छोड़ेगी नहीं। शरीर उसका रोगी होगा, रूप से बद रूप होगा, शरीर काम नहीं करेगा, संपत्ति पास टिकेगी नहीं, पढ़ना चाहेगा पढ़ाई आएगी नहीं, तपस्या करना चाहेगा तपस्या कर नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि उसने मद किया है। जिस बात को लेके मद किया था, आगे जाकर के नीच गोत्र बंदा और उसने उसी को सफाया कर दिया। तो कहा जिस समय जो अहिंसा भगवती आ जाती है, उसका मद रूपी चोर जो भागने लग जाते हैं। और उसका जश कैसे होता है? तिथि पूर्णिमा कीर्ति शशि धरता, जैसे शरद पूर्णिमा आती है, आकाश साफ होता है, चारों ओर रोशनी ही रोशनी होती है, ऐसे उस अहिंसा का पालन करने वाले का नाम भी दुनिया में चारों ओर फैल जाता है। अब इसके आगे जो अहिंसा भगवती क्या करती है? बहुत कुछ करती है। तुम इसका पालन करो, तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। टाइम लग सकता है लेकिन अंधेर नहीं है। किया हुआ धर्म कभी खाली नहीं जाता, देर से देर उसको अपना परिणाम दिखाता है, लेकिन किया होगा तो ना, ये किया नहीं तो कैसे? स्कूलों में तो होता है पहले पढ़ाई होती है, बाद में परीक्षा होती है, ऐसे होता है ना स्कूलों में। और धर्म के क्षेत्र में पहले परीक्षा करते हैं और बाद में क्या करते हैं? पहले देखते हैं देखो इसके अंदर कुछ है या नहीं, ये दिखता है तो करेंगे, नहीं तो हमें ऐसे धर्म की जरूरत नहीं है। जब धर्म करेंगे तो उसका परिणाम हमारे सामने आएगा, करेंगे नहीं तो क्या सामने आएगा? कुछ भी सामने आने वाला नहीं है। इसके आगे कल जैसे समय होगा सुनाने का।